नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक सवाल जो हम सभी लोगों को बहुत समय से परेशान कर रहा है और वो ये है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें? अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने हैं, उनको कैसे उठाया जाए? और पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को इसके प्रति कैसे जागरूक रखें? क्योंकि इतना तो हमें ओवर टाइम समझ में आ गया है कि केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वो रिक्वायर्ड अवेयरनेस नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और आज दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन प्रेज़ेंट करने वाला हूँ, जो काफ़ी यूनिक है और बहुत डिफरेंट तरीका है कि हम लोग अपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो हमारी कोशिशें हैं, उनको सशक्त कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। कैसे? देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। लीगल एंटिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत हद तक सुरक्षित कर देता है। चाहे फिर वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, आप जैसा, मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई संस्था हो, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन हो, जैसे कोई कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। क्यों ना अगर हम लोग यही लीगल एंटिटी होने की सुरक्षा अगर अपने उन एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को दे सकें, जैसे कि नदियों को दे सकें या फिर जैसे कि जानवरों को दे सकें, जैसे कि पेड़ या बाग या खेत खलिहानों को दे सकें, तो क्या उससे कोई भी सब्सटेंशियल डिफरेंस आ सकता है? ये बातें सुनने में हो सकता है आपको बड़ी अटपटी लग रही हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, इसलिए आओ आपको ज़रा मैं कुछ समझाता हूँ और उस पे ज़रा विचार करना, क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया, तो क्या हमको वो फ़ायदे मिल पाएँगे, जो हम सोच रहे हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, लीगल एंटिटी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? पहले तो समझो कि लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? लीगल एंटिटी को हम लोग लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं पर्सनहुड। पर्सनहुड, पर्सनहुड मतलब क्या? देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। मैं समाज की नज़र से देखा जाए तो एक व्यक्ति हूँ, एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन हूँ। पर अगर कानून की नज़र से देखें तो मैं एक एंटिटी हूँ। मैं एक लीगल इंडिविजुअल एंटिटी हूँ दैट मीन्स मेरे कुछ अधिकार हैं लीगल एंटिटी होने के नाते, मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो कानून की नज़र में मैं इंसान नहीं हूँ केवल, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं कानून का सब्जेक्ट हूँ, कानून का ऑब्जेक्ट हूँ। मेरे को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनता है, मेरे पे कानून लागू होता है, मेरे को कानून सुरक्षित भी करता है और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी थोपता है। इसे बोलते हैं लीगल पर्सनहुड का होना। तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन, हर एक इंसान जो हम अपने देश में देखते हैं, सबके पास पर्सनहुड है और उस पर्सनहुड को हम लोग अफ़र्म करते हैं इस आधार पर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे ये सारे अधिकार हैं, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये क्यों हो पा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम में वो पर्सनहुड वेस्ट करती है। नो डाउट इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। कानून की नज़र में हम लोग इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि समय के साथ कानून ने करवट ली और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो शायद रियलिटी में एग्ज़िस्ट भी नहीं करती हैं, उनको भी पर्सनहुड मिलने लगी। जैसे कंपनीज़, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि एक कंपनी क्या होती है? हम लोग ये बड़ी-बड़ी कंपनियों का नाम लेते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एक्चुअल में वो है क्या? एप्पल क्या है? गूगल क्या है? टाटा क्या है? व्हाट इज़ इट? है क्या वो अपने आप में? आप बोलोगे कंपनी है। कंपनी मतलब क्या है? कहाँ मिलेगी टाटा? टाटा की गाड़ी तो मुझे मिल सकती है, टाटा का मुझे ऑफ़िस तो मिल सकता है, टाटा के चेयरमैन से मेरी मुलाकात हो सकती है, बट वेयर वुड आई फाइंड टाटा? टाटा इन इटसेल्फ कहाँ पे है? कहीं पे नहीं है, क्योंकि रियलिटी में कंपनी कुछ होती ही नहीं है। भगवान ने कंपनी जैसी कोई चीज़ नहीं बनाई, जैसा इंसान जैसा चीज़ बनाई है। इंसान तो है, यहाँ पे खड़ा है आपके सामने। बट कंपनी जैसी कोई चीज़ नहीं है, जिसको आप देख सको, छू सको, टच कर सको, बिकॉज़ इट सिंपली डज़ नॉट एक्सिस्ट। पर फिर भी उसके पास पर्सनहुड है।
अगर आप कानून की नजर से देखोगे तो आपको कंपनी दिखाई देगी और आप बोलोगे हाँ कंपनी है, टाटा है, क्योंकि टाटा के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, टाटा के कई सारे अधिकार हैं, टाटा को कंसीडरेशन देता है हमारा कानून, उसको सजा भी दे सकता है, उसको बेनिफिट्स भी दे सकता है। तो क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि हम उसको लीगल एंटिटी कंसीडर करते हैं, उसको हमने पर्सनहुड ग्रांट कर रखी है। और क्यों ग्रांट कर रखी है? ऑब्वियस सी बात, क्योंकि हमको सोसाइटी में बिजनेस करना है और सोसाइटी में बिजनेस करने के लिए किसी भी लीगल एंटिटी के माध्यम से इट बिकम्स वेरी एसेंशियल कि उसके कुछ अधिकार हों, कुछ जिम्मेदारियां हों। तो हमने कंपनीज को पर्सनहुड दे रखी है। पर अब सवाल ये है कि हम यहीं पे क्यों रुक गए? अगर पर्सनहुड होने से इतना ही फायदा हो रहा है आपको, मेरे को, इतनी सारी कंपनीज को, इतनी सारी सोसाइटीज को, तो यही फायदा हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स या बाकी की जो एग्जिस्टेंस में चीजें हैं उनको नहीं दे रहे हैं। क्यों जानवरों की लीगल एंटिटी नहीं है? क्यों जानवरों में हमने पर्सनहुड वेस्ट नहीं की गई है? क्यों हम नदियों को पर्सनहुड नहीं दे रहे हैं? क्यों हम खेत खलियानों को, बागों को पर्सनहुड नहीं दे रहे हैं? बल्कि उनका केस तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ऐसी किसी एंटिटी से, जैसे कि कंपनी, जो तो एग्जिस्ट भी नहीं करती, जिसको तो भगवान ने बनाया भी नहीं। उसके मुकाबले तो जानवरों का, नदियों का, खेत खलियानों का क्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कम से कम वो एग्जिस्ट तो करते हैं, जिनको मैं छू सकता हूं, जिनको मैं टच कर सकता हूं। इनफैक्ट एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो इसकी डिमांड तो दुनिया भर में बहुत बार रेस की गई है और कई बार ऐसा बोला गया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि एनिमल्स की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना लीगली, रियलिटी में तो है ही, हम उनको देख पा रहे हैं, बट लीगली बहुत जरूरी है। उनके ऊपर भी अधिकार देना, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपना भी जरूरी है। कानून उनको कंसिडरेशन में ले तो सही, पर दोस्तों बहुत चौंकाने वाली है, पर सच्चाई से काफी करीब एक घटना हुई। और ये घटना हुई दोस्तों 2017 में, और ये हुई न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड नामक एक देश है, वहां पे ये घटना हुई। और ये घटना क्या थी कि न्यूजीलैंड ने अपनी एक नदी को, अपनी एक रिवर को, जिसको लेके बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था सरकार में और लोकल कम्युनिटी के लोगों में, वहां पे कानून के माध्यम से उस नदी को पर्सनहुड ग्रांट कर दी गई। और पर्सनहुड ग्रांट करने से मतलब क्या? कानून ने उस नदी को एक सब्जेक्ट बना दिया लोग। दैट मीन्स जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे वो सब्जेक्ट है, जैसे जिसके बारे में कानून बन सकता है, जिसके इर्द गिर्द कानून जा सकता है, जिसके कुछ अधिकार हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, वैसे ही उस नदी की भी होंगी। अभी तक तो नदी के अपने कुछ अधिकार जिम्मेदारियां नहीं हो सकती थी, किसी व्यक्ति के या किसी कंपनी के अधिकार जिम्मेदारियां हो सकती थी उस नदी के संबंध में, कि वो उस नदी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पानी यूज कर सकते हैं, या फिर जिम्मेदारियों की अगर बात करूं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस नदी को गंदा नहीं करेंगे। तो नदी केवल एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाती थी। पर जब हमने पर्सनहुड दिया उस नदी को न्यूजीलैंड के अंदर, तो क्या हुआ कि वो एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी बन गई। और इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी के होने के नाते उसके खुद के अपने कुछ अधिकार हो गए। तो अब अगर कोई व्यक्ति उस नदी को खराब करेगा, गंदा करेगा, तो वो अपनी जिम्मेदारी को तोड़ेगा, कानून के अंदर भी और उस नदी के विरुद्ध। ये किसी दूसरे व्यक्ति को गंदा करने के बराबर हो गया, उस नदी को गंदा करना, क्योंकि अब उसकी भी अपनी पर्सनहुड है। और यहां से दोस्तों शुरुआत हुई, और क्या शुरुआत हुई कि न्यूजीलैंड के बाद ये डिस्कशन अमेरिका में भी छिड़ गया, यही डिस्कशन ऑस्ट्रेलिया में भी जुड़ गया। और मतलब वहां पे सब्सटेंशियल बेसिस पे तो अभी कुछ नहीं आया है, बट डिस्कशन एटलीस्ट इस ग्राउंड पे शुरू हो गया कि पर्सनहुड कैन एक्चुअल बी अ गुड ऑप्शन
कि हम क्यों ना इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम सुरक्षित करना चाहते हैं उनको पर्सनहुड दे दें, और फिर अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उनकी एग्जिस्टेंस के बेसिस पर हम लीगल प्रोसेस को इनिशिएट कर सकेंगे, उस नदी के बिहाफ पे केस फाइल हो सकेगा। हमको कोई एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जो इनिशिएटिव ले। वो नदी खुद से अपना रिप्रेजेंटेशन करके ऐसी चीजों को कर पाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। ये चीज दोस्तों भारत में भी पहुंची, और भारत में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन जजमेंट लिखा। अगर आपको समय मिले तो उसको जरा पढ़िएगा। उस जजमेंट का नाम है सलीम, मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, यूके हाई कोर्ट ने पर्सनहुड वेस्ट कर दी गंगा और यमुना नदी पे। मतलब वही काम जो न्यूजीलैंड में हुआ वही काम उत्तराखंड में कर दिया गया, गंगा नदी के संबंध में और यमुना नदी के संबंध में। मतलब उनको इंडिपेंडेंट पर्सनहुड दे दी गई है। तो अगर आप अब उत्तराखंड जाओगे और कुछ भी ऐसा करोगे, गंगा नदी को गंदा करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपराध कर रहे हो किसी फलाने कानून के अंदर, बट एट द सेम टाइम उस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, उस इंडिपेंडेंट एंटिटी के राइट्स को वायलेट कर रहे हो, जो जिसका नाम है गंगा, जिसका नाम है यमुना। उसको हेल्प की जरूरत नहीं है कि वो किसी और संस्था का सहारा लेकर कोर्ट के सामने पहुंचेगी, नहीं, वो अपने आप में सक्षम है उस लीगल प्रोसेस को इनिशिएट करने, क्योंकि उसकी अब अपनी पर्सनहुड है, जैसे किसी दूसरे इंसान की होती है या जैसे किसी इंडिविजुअल कंपनी की होती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये जो तरीका है जिसकी शुरुआत हमने नदियों से की है, क्या इस अप्रोच को हमको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए? मतलब क्या और नदियों को भी ऐसी पर्सनहुड ग्रांट होनी चाहिए, और नदियों के अलावा जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमारी कंसर्न्स हैं एनवायरमेंटल लॉ के अंदर, क्या वहां पर भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए? क्या एनिमल्स के संबंध में भी ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हम लोग डेवलप कर सकते हैं जो पैन इंडिया लेवल पे काम करे? क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं जजमेंट, ये केवल उत्तराखंड पे लागू होगी, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तो है नहीं। तो डू वी नीड दिस अप्रोच टू बी एक्सटेंडेड कि ये पूरे देश पे अप्लाई हो? क्या इससे कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मिलेगा? देखो, जहां तक मेरी राय है, जितना मैं समझता हूं, बिल्कुल मिले, 100% मिले। क्योंकि कानून का ऑब्जेक्ट होने में और कानून का सब्जेक्ट होने में इट मेक्स अ लॉट ऑफ द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को उठा लो, आप अपना एग्जाम्पल ले लो। आपको लग रहा है ना अगर पर्सनहुड का कोई फायदा नहीं है, आप अपना एग्जाम्पल ले लो, और फॉर अ सेकेंड अगर ये बोल दिया जाए कि कानून के अंदर आपके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अचानक से आप घबरा जाओ, क्योंकि कानून के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो इसी आधार पर है कि आपके पास पर्सनहुड, आपके जो भी अधिकार, आपका भारतीय नागरिक होना, ये सब कुछ उस पर्सनहुड पे निर्भर करता है। ऑब्वियस सी बात, इस पर्सनहुड की बहुत इंपॉर्टेंस, और इसको वेस्ट करना किसी भी ऐसी एंटिटी पर जिसको आप सुरक्षित रखना चाहते हो, उस एंटिटी को एक इंडिपेंडेंट क्लेम देता है हर एक उस इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ, हर एक उस एंटिटी के खिलाफ जो उसके विरुद्ध काम करेगी। जैसे आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, आप भाग के कोर्ट के सामने जा सकते हो, वैसे ही वो इंडिविजुअल एंटिटी भी जा सकेगी। जैसे कोई कंपनी जाती है, कंपनी तो एग्जिस्ट भी नहीं करती यार, बट नदियां, जानवर, ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, दे डू एग्जिस्ट। तो उनको पर्सनहुड ग्रांट करने में क्या प्रॉब्लम है? तो नो डाउट दिस इज समथिंग जहां पे हम लोग देख सकते हैं, इधर की तरफ अगर हम लोग इनिशिएटिव उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पॉइंट को कॉग्निजेंस देगा,
और कोई एक पैन इंडिया जजमेंट को पास आउट करे या अदरवाइज पार्लियामेंट इस बात को इंपॉर्टेंस दे और कुछ ऐसा लॉ बनाए जहां पर ऐसे हम लोग पर्सनहुड ग्रांट कर सके, तो नो डाउट एक बेनिफिशियल रिजल्ट आएगा ही, 100% आएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके संबंध में मुझे जरूर बताना, और मुझे 1 मिनट दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो एंड इफ यू आर प्लानिंग आउट कि मुझे तैयारी करनी है, तो आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी का प्रतिज्ञा जुडिशरी बैच कंसीडर कर सकते हो। ये बैच पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 25,999 रुपए में आपको मिल जा रहा है इस कूपन कोड को यूज करके। इसके अंदर सारे एसेंशियल फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो जरूरी हैं आपकी तैयारी के लिए। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। बैच 21 तारीख को शुरू हो रहा है। उसके अलावा अभी रिसेंटली हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट आया है। ये सारे बच्चों ने, हमारे बैच के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। इसके अलावा आप स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लो एक बार गो थ्रू करके कि कंटेंट कैसा है, उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी। नमस्कार।